तो आए, उसमें पूरे घर को अच्छा लगा, पूरे गांव को, पूरे समाज को बहुत अच्छा लगा। दुखद घड़ी है, लेकिन इस घड़ी में बड़े भाई की तरह लक्ष्यराज सिंह जी आए। कितना अच्छा महसूस हुआ। बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरे पिताजी के मरणोपरांत अगर मेवाड़ के महाराज कोरसा पधारे तो मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे पिताजी के लिए भी गौरव की बात है। उनका मेरे ऊपर, महाराज कोरसा का मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद है। और ऐसे समय में उनका बहुत बिजी शेड्यूल था, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में आऊँगा। तो वो आए, उसमें पूरे घर को अच्छा लगा, पूरे गांव को, पूरे समाज को बहुत अच्छा लगा कि जिन महाराणा प्रताप ने अपने गौरव गाथा का, अपनी वीरता का डंका, और जिस कुल ने अपनी वीरता का डंका पूरे विश्व में नहीं विश्व में बजाया है, और उस उज्जवल कुल के महाराज कुंवर लक्ष्या सिंह पधारे हैं, तो इस पूरे बाड़मेर के लिए गौरव की बात है। पहली बार यहाँ पर सैकड़ों वर्षों बाद कोई मेवाड़ का राजा यहाँ पर पधारा है, तो हमें बहुत इस बात की खुशी है। और मौका खुशी का नहीं था, हम उनका इतना स्वागत सत्कार नहीं कर पाए, पर वो है ही इतने सरल स्वभाव के, उन्होंने स्वतः ही हमें सामने से कह दिया कि मेरा कोई स्वागत सत्कार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो बैठने की जो रीति होती है, परंपरा होती है, उस परंपरा को ही निभाने के लिए आ रहा हूँ। और मैं कोई राजा के तौर पे नहीं आ रहा हूँ, ना किसी प्रजा के जा रहा हूँ, मैं मेरे छोटे भाई के जा रहा हूँ। तो उन्होंने इतना बड़ा ओहदा मुझे दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और पूरे मेवाड़, उनके पूरे परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे पुत्र को, ऐसे सूरज को जन्म दिया है जो सबके बारे में सोचता है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से भी महाराज कोरसा का धन्यवाद करता हूँ। और भी बहुत सारे गुणी सज्जन पधारे हैं। महाराज कोरसा ने अपना बहुत बिजी शेड्यूल सारे काम छोड़कर यहाँ आना जरूरी समझा, आए, पूरे गांव को, समाज को, सबको अच्छा लगा। मैं पुनः उनके चरणों में वंदन करता हूँ। अमूमन ये होता है, राज परिवार के मुखिया है वो यहाँ बैठकों में ऐसे जाते नहीं कभी है। मैंने कितना बड़प्पन। बहुत बड़ा उनका इतना बड़कपन है। वहाँ महलों में रहने वाला और हमारी झोपड़ी में आके बैठ रहे हैं, और इतने प्रेम से सबके साथ, ऐसे लग रहा है किसी को लगने भी नहीं दिया कोई इतने बड़े राजपद से आए। तो ये उनका बहुत बड़ा, उनका बड़कपन है, सरल स्वभाव। आप जो सब मिले आपको पता है कितना सरल स्वभाव। तो ये सरल स्वभाव ही उनको सब उनकी ओर सबको खींचता है। मैं उनको खूब खूब उनको प्रणाम वंदन करता हूँ। आपके शब्द और आपकी जो आवाज़ थी, लक्ष्यराज का लक्ष्य होटल है, उसके बाद से रिश्ते या पहले से रिश्ते हाँ, थे? पहले से तो रिश्ते तो हमारे पहले से ही हैं। अ, रिश्ते ये हैं कि हम उनको देखते थे, देखते खुश होते हैं, और महाराणा प्रताप के वंशज है तो उनको देख के कौन खुश नहीं होता। तो रिश्ते तो थे, बस उजागर उस गाने से हुए। उस गाने के माध्यम से पहचान बनी, और पहचान से प्रेम बना, प्रेम से भाईचारा बना, और आज भाईचारा यहाँ तक उनको खींच लाया है। अमूमन होता है सब प्रोफेशनल रिलेशन होते हैं, यहाँ प्रोफेशनल नहीं, रिलेशन जैसा मेरा कुछ उनसे कोई प्रोफेशनल रिलेशन नहीं। मैं जब भी उदयपुर जाता हूँ तो अगर मैं उनको बिना बताए कहीं रुक जाऊँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं। जैसे सगा भाई जैसे नाराज़ होता है, वो मेरे घर पे क्यों नहीं है, उस प्रकार से उनका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कोटड़ा गांव के लोगों को कितना इंतजार था, कैसा बहुत इंतजार था, और गांव के सब गुणीजनों ने बहुत सत्कार, मान सम्मान दिया, और सब लोग बहुत खुश भी हैं कि पहली बार वो यहाँ पर पधारे। और ऐसे मौके पर पधारे, पर पधारे सही। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अब की बार कोई बढ़िया कथा या ऐसा कोई आयोजन हो खुशी का, तब वहाँ पे आएंगे, और गाँव के लोगों के साथ खूब। कोटड़ा फोर्ट को लेकर कोई बात हुई? हाँ, बात हुई, मैंने बताया, उन्होंने कहा परमारों का बसाया था, उसके बाद राठौरों ने राज किया, और पिछले कई वर्षों से वीरान पड़ा है। तो मैंने उनसे निवेदन भी किया, मैंने कहा ऐसा कहीं हो सरकार में तो आप ज़रूर आगे निवेदन करना कि इसकी थोड़ी जर्जर अवस्था सही हो, और इस आने वाली पीढ़ी कम से कम 50-100 साल बाद इसको देख पाए कि हाँ ऐसा कोई किला कोटड़ा में था। क्योंकि महकमा जो है वो दिया कुमारी जी के साथ पास में है, ये सारा बिल्कुल कुछ बिल्कुल उनके पास है। इनके रिश्ते हैं, वो भी राज हाँ, परिवार। वो भी राज परिवार रिश्ते तो होंगे, राज परिवार है, और करेंगे धीरे धीरे। अब सरकारें अच्छी हैं, मेहनत कर रही हैं। होना चाहिए। होना तो चाहिए, किसी भी हालत में होना चाहिए। अब हम देखते हैं, हम नाम के पीछे गढ़ लिख तो देते हैं, पर गढ़ के अवशेष बहुत कम मिलते हैं। तो जब किसी दिन गढ़ अगर बन के तैयार होगा तो हमारे लिए कितने गौरव की बात होगी। ये भी चार गौरव की पर्यटन, चीज़ है कि सोनार जिसने बनाया उसी ने ही बनाया था। बिल्कुल, ये उसमें है ना, कहानी है कि उन्होंने दाएं हाथ से बनाया, इसलिए डाउ कोटो पीछे। तो ये भी अपने आप में गौरव की बात है। जिसने जैसलमेर किला बनाया वही ये इन्होंने कोटड़ा। बनाया, कोटड़ा का किला बनाया, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक, एक देवभूमि है। नवलखा कोटड़ा, कहते हैं 9 लाख की जनसंख्या यहाँ पे एक समय में थी। और आज भी हम तो प्रत्यक्ष में देखते हैं कि
न जाने भारतवर्ष से और भारत से बाहर भी कभी कभी लोग ऐसे सेठ और अनेकों जातियों के, हर जाति के 36 कौम के लोग यहाँ पे आते हैं जात देने के लिए। और कभी कभार तो ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम 100 साल पहले यहाँ से गए हैं, कोई 200 साल पहले यहाँ से गए हैं। तो ये देवीय स्थान है। धीरे धीरे देखो यहाँ माता जी, वाकल माता का मंदिर बना है। अभी गढ़ के ऊपर और मूर्तियाँ मिली हैं, कोई महाराष्ट्र से पधारे थे उनको। तो धीरे धीरे गांव का विकास होगा। अभी हालात खराब अभी तो बहुत हालत खराब, अभी तो रोड भी नहीं बन रही है, अभी तो बहुत हालत खराब है। पर अभी जितने लोग यहाँ पे आए थे बैठने के लिए, नेता आए थे, माननीय सीपी साहब पधारे थे, हमारे स्वरूप सिंह जी खारा पधारे थे, कैलाश जी चौधरी पधारे। तो सबने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी आपकी रोड बनाएंगे। तो हमें उस रोड का प्रतीक्षा रहेगी। लोग गांव वाले भी इस बात के लिए इच्छुक हैं कि जल्दी रोड बने तो थोड़ा सुविधा हो जाए। अब जो भी यहाँ से आए, इतना बड़ा नाम गांव का सुने और रोड जब टूटी हुई मिले तो, क्योंकि भारत में अब कहीं नहीं टूटी, बस हमारे गांव को छोड़ के। शिव से लेकर कोटरा तक शिव से लेके कोटरा तक, इधर कोटरा से नान चले जाओगे तो टूटी हुई। तो ये रोड बननी चाहिए। पिछले 10-15 साल से ये रोड बनी ही नहीं है, ऐसी कैसी बेचारी पड़ी है।